गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचा जाता है। और वहीं पे आपने सीखा होगा कि अगर कोई समीकरण दे रखा है, जैसे कि ये दे रखा है, और आपसे पूछे कि ये बिंदु अगर 2 और 3 इस आलेख पे स्थित है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो बिंदु है इस आलेख पे स्थित है कि नहीं है। तो हम, ये आपको पता ही है कि ये वाला x होता है और ये वाला y होता है। तो इसमें x और y का मान रख देंगे, तो x का मान 2 रख देंगे प्लस y का मान 3 रख देंगे। और यहाँ पे आप देखिए 5 बराबर 5 हो गया, यानी कि ये जो बिंदु होगा इस समीकरण के आलेख पे क्या होगा, स्थित होगा। अगर ये LHS बराबर RHS नहीं आएगा तो हम क्या समझेंगे कि ये बिंदु जो है इस समीकरण के आलेख पे यानी ग्राफ पे जो है स्थित नहीं होगा। तो ये सारी बातें आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, क्या ये सभी बच्चों को बात क्लियर है? देखिए आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आता है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, रिस्पॉन्स दीजिए कि कोई बिंदु किसी समीकरण के ग्राफ पे आलेख पे स्थित है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स और वाई का मान जो है उस समीकरण में रख देते हैं। अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो वो बिंदु उस ग्राफ के आलेख पे स्थित होता है। अगर LHS बराबर RHS नहीं आता है तो वो बिंदु उस ग्राफ उस समीकरण के आलेख पे स्थित नहीं होता। चल, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, सेम टू सेम पूछा गया है कि बिंदु 0 और 3 क्या इस समीकरण के आलेख पे स्थित है। तो सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे और चेक करके बताएंगे कि ये ग्राफ पे स्थित है या नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे और चेक करके बताइए कि क्या ये जो है कोशिश कीजिए एकदम आराम से, ध्यान से चेक कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए आंसर करने का पोल सेक्शन में, जल्दबाजी नहीं करना है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। अंतिम 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए एकदम आराम से, ध्यान से।
कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, आप सभी बच्चों को मैंने अभी अभी बताया था, हमें चेक करना है कि ये बिंदु जो है इस आलेख पे स्थित है कि नहीं। तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। यहाँ पे x का मान हम 0 रख देंगे, -2, y के जगह पे क्या रख देंगे, 3 = 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -6 बराबर 6, क्या ये बराबर है, नहीं है। LHS बराबर नहीं है RHS का। और जब LHS बराबर नहीं होता है RHS का, मतलब कि ये जो बिंदु है इस ग्राफ पे अवस्थित नहीं होता। क्या ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? क्लियर है? एकदम सिंपल था। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि ये इस पे स्थित नहीं है। अब देखिए, हम सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। तो सबसे पहली बात कि आप मुझे ये बताइए कि दो चर वाले, माइक म्यूट कीजिए, नहीं तो देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर ऐसे डिस्टर्ब कीजिएगा तो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, सामान्य रूप, कौन बताएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का, यहाँ पे समीकरण छूट गया है, रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, कौन बताएगा? जनरल फॉर्म बताइए सभी बच्चे, क्या होता है? ये आप लोग पढ़ के आए हैं, अगर नहीं बता रहे मतलब कि आप लोग एकदम कोशिश ही नहीं कर रहे। बताइए, आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं जी, नोट्स वगैरह कुछ बनाते हैं आप लोग? मतलब पिछले क्लास में पढ़ाओ और अगले क्लास में आप भूल जाते हो, तो मतलब कुछ भी नहीं सीख रहे हो आप। मैं कुछ पूछ रहा हूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? कोई मतलब ही नहीं है। आगे से पढ़ो पीछे से भूलो, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैंने तो पढ़ाया है ना, आज जब पढ़ाया है तो पता क्यों नहीं है? जब मैंने पढ़ाया है तो पता क्यों नहीं है? आपने नोट्स नहीं बनाते हैं इसका मतलब, आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। इसका तो अर्थ यही हुआ, जब आप नोट्स नहीं बनाओगे, उसको दोबारा क्लास को नहीं पढ़ोगे, नोट्स को दोबारा नहीं देखोगे, तो आज पढ़ोगे कल फिर भूल जाओगे। तो इस तरीके से तो एग्जाम 4 महीने बाद होगा, तब तो आप सब कुछ भूल जाओगे, फिर जाके 0 नंबर लेके आओगे। देखिए, अगर आप कोशिश नहीं करोगे पढ़ने का, आप नहीं कोशिश करोगे कि आपके मार्क्स आए एग्जाम में, तो हम कितना भी अच्छा आपको पढ़ा दें, आपका मार्क्स नहीं आएगा।
तो अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स आए एग्जाम में, तो आपको कोशिश करनी होगी। जो क्लास में पढ़ाई जाती है उसको नोटबुक में लिखना पड़ेगा, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें तैयार होती। लेकिन आप लोग आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, तो फिर कैसे सीखोगे? कोशिश ही नहीं करते हो। सर जिसमें हम एक्स और वाई का मान रख सकें। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पढ़ाया था। यहाँ पे एक्स और वाई क्या होता है? चर होता है। और ए बी और सी क्या होता है? अचर होता है, यानी कि वास्तविक संख्या। यहाँ ए बी सी की जगह पे हम कोई भी वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। ए 0 नहीं होगा, बाकी ए बी सी कुछ भी हो सकता है। पढ़ाया था, याद आ रहा है? यहाँ पे दो चर है, इनका घात कुछ नहीं है तो 1 है, और इक्वल का साइन है, तो ये क्या हो गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। अब हमें दो चर वाले समीकरण का सामान्य रूप नहीं पढ़ना है, हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ना है। और युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी आंखें एक जोड़ी है, हमारा हाथ एक जोड़ा है, बस में हमारा कान एक जोड़ा, यानी दो चीजें सेम टू सेम हो लेकिन जोड़े में हो, तो उसे हम कहते हैं युग्म। ठीक है। तो अगर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म लिखना है, तो एक अगर समीकरण हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो दूसरा क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे x और y दो चर है, यहाँ पे भी x और y दो चर है, एक यहाँ पे C1 अचर है, यहाँ पे भी C2 अचर है, यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब अचर है। बस में तो ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, यानी कि जोड़े का सामान्य रूप है। क्या ये आपको याद हुआ? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है सामान्य रूप है। ये याद हुआ सभी बच्चों को कि नहीं हुआ? ये याद हुआ? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या ये याद हुआ आप लोगों को? अब मैं आपसे पूछूं सिंपल सा क्वेश्चन, 5x प्लस 7y प्लस z इक्वल टू 0, 9x प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है? यस और नो? क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है? यस और नो? बताइए। एक बच्चे का आंसर सही नहीं है। कोशिश ही नहीं करते हैं यार, कोशिश ही नहीं करते हैं करने का। प्रयास होता है ना एक, पर, पर, प्रयास ही नहीं करते हो आप लोग। अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ पे एक्स और वाई सिर्फ दो चर होना चाहिए, तभी दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। यहाँ पे एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, इसमें तीन चर है। जब ये दो चर वाला ही रैखिक समीकरण नहीं है, तो फिर ये युग्म कैसे बनेगा? नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? जब इसमें तीन चर हो गया, तो फिर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा कैसे? यहाँ पे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पे भी दो चर है, एक्स और वाई दो चर यहाँ पे भी है, और बाकी अचर है। तो यहाँ पे तो एक्स वाई जेड तीन चर हो गया ना। जब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण ही नहीं है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कैसे होगा? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे सॉल्व कीजिएगा।
क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि क्या दिए गए समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। समीकरण देखिएगा, दे रखा है आपको 5p प्लस 6q प्लस z इक्वल टू 0, 7y प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यस और नो। बताइए कि ये दोनों समीकरण जो दिया गया है, क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं है? सॉरी, कोशिश कीजिए। सर क्या बताना है? क्लास समय से नहीं जुड़िएगा तो कैसे पता चलेगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। बताइए हिमांशु क्या कह रहे हैं? हिमांशु हेलो, हाय, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ, एक्चुअली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। एक्चुअली है ना बच्चों, एक अनाउंसमेंट थी आप सब लोगों के लिए। मैं हिमांशु बोल रहा हूँ, आप सब जानते भी होंगे। अटेली गर्ल्स स्कूल के बच्चे हैं इसमें, और शायद रेवाड़ी के भी बच्चे हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये है कि आप सब लोगों ने कहा था कि हर रोज क्लास क्यों नहीं आती, है ना। हमें 10th की जो क्लास है वो अभी बोर्ड की है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ आपका जो सिलेबस था ना बेटा, वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि है ना सेट के एग्जाम में छुट्टी हो गई, उसके बाद में कुछ और छुट्टियां हो गई थी बीच में, तो क्लास नहीं हो पाई थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास कुछ दिन तक, जब तक आपका सिलेबस एट ग्रेड मतलब कि जहां पर है जितना होना चाहिए वहां तक नहीं होता, तो आपकी क्लास जो है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक, यानी कि 6 डे चलेगी। अभी आपकी क्लास चल रही है, कब कब चल रही है कोई बताएगा मेरे को थोड़ा सा? वीक में कौन कौन से डे चलती है आपकी क्लास? सोमवार नहीं, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। हाँ हाँ, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, लेकिन अब मंडे से है मे बी। ठीक है, आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, लेकिन आप तैयार रहिए, कंफर्म है होगी। मंडे से सोमवार से आपकी शनिवार तक चलेगी, जब तक आपका सिलेबस पूरा जितना होना चाहिए उतना उस तक हो जाए। ठीक है, तो मीन्स लगा लीजिए 1 महीने के आसपास जो है ना आपकी क्लास शायद चल सकती है। और आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम भी हैं। इन सब चीजों को देखते हुए एक प्लान किया है कि जिनका सिलेबस पीछे है उनका उन बच्चों को हम जो है कंटिन्यू क्लास करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे करण सर के साथ अभी पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है, वैसे ही आप सब लोग कंटिन्यू कुछ दिन तक जैसे क्लास चलेगी तो कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो महेंद्रगढ़ के लिए जैसे मैं हिमांशु हूँ, आप मेरे पास मैसेज कॉल कर सकते हैं। रेवाड़ी के लिए पंकज सर है, और शायद झज्जर के लिए सौरभ सर है, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते, और वो स्कूल में भी आएंगे, बताएंगे और आपको अच्छे से। लेकिन ये अनाउंसमेंट है कि आपकी क्लास सोमवार से रेगुलर हर दिन चलेगी। ठीक है बेटा, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, मैथ में, साइंस में, सब किसी में आपको अव्वल नंबर लेके आने हैं और टॉप करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू करण सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अच्छा, एक चीज और हिमांशु सर, एक चीज और बच्चों को थोड़ा कंफर्म करना है। टाइम सर जी क्या जी सर। यही रहेगा कि टाइम में चेंज हो सकता है, मतलब टाइम में परिवर्तन भी हो सकता है ना? अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, सॉरी मैं टाइम का बताना भूल गया था। एक्चुअली टाइम आपका 5:30 बजे हो जाएगा बेटा। ये क्लास है, ये तो शायद 8:30 बजे ही रहेगी आपकी, कंटिन्यू चलेगी। बट जो जैसे सोमवार को या बुधवार को या शुक्रवार को जो क्लास होगी वो 5:30 बजे होगी आप लोगों की। उसके अकॉर्डिंग आपके लिंक विंक है क्लास में, ग्रुप में आ जाएंगे आप सब लोगों के। ठीक है,
उसमें भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पर्सनली मुझे पहुंचे, मेरे तक मुझे कॉल कर सकते हैं, और अपने जो डिस्ट्रिक्ट के जो है ना जो आते हैं स्कूल में आपके अवंती से, उन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। चल, तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से, मैं पोल दे देता हूँ, जल्दी से आप लोग को आसानी हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है पोल सेक्शन में कीजिएगा। चलिए मैं पोल दे रहा हूं, प्रयास कीजिएगा सभी बच्चे जो हैं सॉल्व करें। सॉल्व कीजिएगा सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना एकदम आराम से कि ये दो समीकरण लिखे गए हैं, क्या ये दोनों समीकरण जो हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं। अगर नहीं है तो बी टाइप कीजिए, अगर है तो ए टाइप कीजिए। अभी भाई भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कैसे पहचानते हैं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का दो शर्त होता है, उसमें चरों की संख्या दो होनी चाहिए, घात जो है मैक्सिमम चर का 1 होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए, तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। अगर दो रैखिक समीकरण है तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। अभी तक जितने बच्चों का आंसर आया सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे प्रयास कीजिए एकदम आराम से, ध्यान से कोशिश कीजिए, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करें। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए एकदम आराम से, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से ध्यान से कोशिश कीजिए। चलिए लास्ट के 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, प्रयास कीजिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत आसानी से आप इसे कर सकते थे। मैंने अभी बताया था यहाँ पे एक चर है P, दूसरा चर है Q और तीसरा चर है Z। जब इसमें तीन चर है तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा? नहीं होगा। और जब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण एक है ही नहीं तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया कि जब ये इसमें से कोई, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चल, तो इसी पे आधारित मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं पोल सेक्शन में, आप लोगों को ट्राई करना है एकदम आराम से। देखिए जो आपने क्वेश्चन किया कुछ उसी से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है, एकदम आराम से ट्राई कीजिए पोल सेक्शन में सॉल्व करने का, आप कर सकते हो, बस जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पे दो समीकरण लिखा गया है, 4x प्लस 5y प्लस जेड, सॉरी जेड है ये, जेड इक्वल टू 0, और एक समीकरण लिखा गया है 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों समीकरण जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है कि नहीं है? अभी अभी आपने पहचानना सीखा था, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सॉरी, कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से।
कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड, कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड। चल, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो एक्स, वाई और जेड कितने चर हैं? 3 चर हैं। आज जब 3 चर है इसका मतलब क्या है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। आज जब इनमें से एक अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है यानी कि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। बताइएगा, क्लियर है ना? आसान था एकदम। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आप बस आंसर देना, ठीक है? अगर मैं यहां पे लिख दूं 7 इक्वल टू 2 इक्वल टू 5x प्लस 7y, और ठीक है, और इसे जो है यहां लिख लीजिएगा समीकरण 2 बराबर 5x प्लस 7y को आपको इसके 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जनरल पर यानी ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है, इसमें लिखना है, ठीक है? और साथ में आपको बताना है कि a का मान क्या होगा। क्या होगा ये क्वेश्चन है। चल ट्राई कीजिए तो एक बार। a का मान क्या होगा? कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए। देखिए हम इस 2 को जब इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? इधर में 0 हो जाएगा। 5x प्लस 7y माइनस 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, अगर इसे हम तुलना करेंगे ax प्लस b, यहाँ पे सॉरी गलती से x लिखा गया है, यहाँ पे y होगा ना, जनरल फॉर्म में y होता है ना, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर तुलना करेंगे तो आप बताइए यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा? 5, अब b बराबर क्या हो जाएगा? 7, और c बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? a का मान क्या होगा? तो a का मान क्या आया? 5। a का मान 5 आया। अब b का मान बताइए तो क्या आएगा?
बी का मान बताइए क्या आएगा सभी बच्चे? बी का सर 7 बी का मान हो जाएगा 7 और सी का मान क्या हो जाएगा? 2 -2 -2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कैसे इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं और कैसे इसमें से ए बी सी डी का मान अगर हमें निकालना होगा तो निकाल सकते हैं? बताइएगा, क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया? यस सर तो इस पे मैं क्वेश्चन दो कर लेंगे आप लोग? यस सर चल, तो एक क्वेश्चन इस पे भी आधारित कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसमें आपको बी का मान बताना है कि बी का मान क्या आएगा। अगर इसे हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो बी का मान क्या आएगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का, कर दिया सर। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, कोशिश कीजिए। कर दिया सर। वेरी गुड। चल, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम सिंपल था। हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इस 7 को हम इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4x - 3y, और 7 इधर जाएगा तो -7, अब बराबर में 0 हो जाएगा। और जब हम इसे किससे तुलना करना है, इस फॉर्म में लिख दिए, अब इससे तुलना कर लेते हैं। ax + by + c = 0 से अगर तुलना करेंगे तो आप देखिए b बराबर क्या हो जाएगा? b की जगह पे क्या है? -3, तो आंसर क्या हो जाएगा? b बराबर -3। क्लियर है? एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सभी बच्चों को क्लियर है? बताइएगा। यस सर तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, b बराबर -3, b बराबर -3। चलिए, तो एक चीज और सीखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाए, जैसे कि आपको नहीं पता, आपको मैंने बता दिया ना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का। और आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, ये दिया नहीं रहेगा, ये आपके क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये आपके पता रहना चाहिए। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ ले, 5x - 2y + 3 = 0 और 9x + 5y + 2 = 0, ये दिया रहेगा। और आपसे पूछेगा कि a1 का मान क्या होगा और b2 का मान क्या होगा, आपको बताना रहेगा। एक बार कोशिश कीजिए तो
ऐसे आपको दो समीकरण दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि A1 का मान क्या होगा और B2 का मान क्या होगा। तो इसको हम कहां से कंपेयर करेंगे, तो इस वाले को यहां से कंपेयर कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया रहेगा, ये वाला क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा। इसको इससे कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर करके बताइए A1 का मान कितना आएगा और B2 का मान कितना आएगा, जल्दी से कंपेयर कीजिए। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे A1 का मान पूछा ना, तो A1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, यानी x का गुणांक जो है वो A1 है, x का जो गुणांक है वो A1 है। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 5 है, यानी कि A1 का मान यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे B2 पूछा है, तो B2 किसका गुणांक है, y का, तो हम यहाँ देखेंगे y का गुणांक क्या है, 5 है, तो यहाँ पे B2 भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया? यस सर। लेकिन अगर ये आपको याद नहीं रहा कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये कितने बच्चों को याद हो गया बताइए जल्दी से। सर एक बार फिर से समझा दो। अरे समझाना नहीं है, याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। सर हो गया। चलिए मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। मैंने ये कहा, समझिएगा, एकदम सिंपली क्वेश्चन है। मैंने कहा कि आपके क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे दो समीकरण दे देगा, ठीक है, दो समीकरण दे देगा और आपसे पूछ लेगा क्या, पहली बात तो आप ये बताइए x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 5 सर। 5 है। अगर मैं पूछूं y का गुणांक क्या है पहले समीकरण में, इस समीकरण में y का गुणांक सर -2। -2। अब दूसरे समीकरण में बताइएगा x का गुणांक क्या है, सर 9 सर। 9 है। और यहाँ पे बताइएगा y का गुणांक क्या है, सर 5। ठीक है। तो आप लोग को गुणांक पहचानने तो आता है, तो इसको मैं मिटा दिया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कैसे पूछेगा, तो दो समीकरण आपको दे देगा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसमें A1 का मान कितना है और B1 का मान कितना है। तो ये A1 B1 निकलेगा कैसे, जब आपको फॉर्मूला पता होगा। अब फॉर्मूला क्या पता है हमें कि जनरल फॉर्म दो चर वाला रैखिक समीकरण निगम का क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ऐसे ही एक और होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब हम इससे तुलना करेंगे तब ना। तो यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा है A1, तो A1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट जो होगा वही A1 है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो यहाँ पे A1 बराबर क्या हो जाएगा, 5, आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही हमें B1 पूछा है, तो B1 क्या है, y का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, -2, तो यहाँ पे B1 क्या हो जाएगा, -2। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है B2 क्या है या A2 क्या है। तो अब आप लोग बताइए तो B2 क्या है और A2 क्या है, B2 बताइए तो क्या है। B2 तो 5 है और A2 9 है। वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर है। तो यहाँ पे A2 क्या है, x का कोफिशिएंट है दूसरे समीकरण में, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे A2 क्या हो जाएगा 9, और B2 क्या है, y का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। सिंपल। तो क्या मैं ऐसा क्वेश्चन दूं आप लोग कर लेंगे। देखिए ये जो है ना जनरल फॉर्म A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना है। कितने बच्चों को याद हुआ, मैं अभी इस पे सेम टू सेम आधारित क्वेश्चन दूंगा। सभी को याद हो गया? यस सर। चल तो फिर एक क्वेश्चन कीजिए। देखिए एकदम सिंपल है। क्या पूछा है, B1 और B2 पूछा है, तो B1 और B2 निकालने के लिए इसको किससे कंपेयर करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C2 इक्वल टू 0 से, और इससे किससे कंपेयर करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। और कंपेयर करके देखिए कि B1 का मान क्या आ रहा है और B2 का मान क्या आ रहा है। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, चैट सेक्शन में नहीं। तो एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सर पहले समीकरण में C1 आएगा। नहीं, माइक ऑन नहीं करना है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है ना, ठीक है, माइक ऑन मत किया कीजिए।
क्या बात है, याद हो गया जी आपको बड़ी जल्दी है? इन्होंने बोला था कि C1 आएगा जी, या चलिए सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए B1 और B2 क्या आएगा। क्या बताना है आपको, B1 और B2। देखिए यहाँ पे लिखना है कि B1 का मान कितना आएगा और B2 का मान कितना आएगा। सॉल्व कीजिए। देखिए गलत कर दिया एक बच्चे ने, जल्दबाजी करते हैं आप लोग इसलिए गलत होता है। आराम से कीजिए। वेरी गुड, एक बच्चे का ही गलत है, बाकी सभी का सही उत्तर आ रहा है। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, आसान सवाल है, ज्यादा समय नहीं दूंगा, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। 20 सेकेंड का समय है। 2 बच्चों के गलत हैं, बाकी सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही हैं। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 3 बच्चों के आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों के आंसर सही है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी, पता नहीं कैसे गलत कर देते। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, B1, तो B1 क्या है, y का कोफिशिएंट है। B1 क्या है, y का कोफिशिएंट है, तो इस समीकरण में y का कोफिशिएंट क्या है, +3। तो B1 क्या हो गया आपका, +3। अब क्या पूछा है B2, तो B2 क्या है, दूसरे समीकरण में क्या है, y का कोफिशिएंट। तो दूसरे समीकरण में y का कोफिशिएंट क्या है, B2, y कोफिशिएंट क्या है, -7। तो आंसर क्या हो जाएगा, B1 बराबर 3 और B2 बराबर -7। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो मुझे बताइए, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे तो ये मैंने लिख दिया था, एग्जाम में ये लिखा नहीं रहेगा, ये आपको याद रखना रहेगा। एग्जाम में ये लिखा नहीं रहेगा, ये मैंने आपको हिंट दिया था ताकि आप कर पाओ। अब इसको बिना लिख के मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे करेंगे, बिना लिखे मैं क्वेश्चन को करेंगे। यस सर। चलिए तो Yes, इस प्रश्न का sir. उत्तर तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन सी होगा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को करना है, ध्यान से देखिएगा। B1 और B2 ही निकालना है, लेकिन समीकरण इस बार बदल जाएगा। 5x + 7y + 6 = 0, 9x प्लस मत कीजिए इसको, -8y + 7 = 0। और आपको बताना है कि B1 कितना है और B2 कितना। चलिए बताइए जल्दी से, तो सभी बच्चे एकदम आराम से। प्रयास कीजिए एकदम आराम से। सर B1 तो 7 है और B2 -8 है। चैट सेक्शन में B1 कितना बता रहे हैं आप लोग, चलिए कोशिश कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। सर B1 7y और B2 -8y। तो इसको तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 से। ऐसे किसको तुलना करेंगे, इसको तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 = 0, क्योंकि यही जनरल फॉर्म होता है जो आप लोगों ने पढ़ा है।
अब इससे तुलना करेंगे तो क्लियर दिख रहा है कि B1 बराबर क्या है, यहाँ B1 किसके सामने, 7 के सामने, तो B1 7 हो गया। अब B2 किसके सामने है, दिख रहा है क्लियर यहाँ पे -8 के सामने, तो -8। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए Yes, कई sir. बार जो है ना जनरल फॉर्म में लिखा नहीं रहता है, जैसे कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे तो जनरल फॉर्म में लिखा गया था, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाए, -5x बराबर 2y प्लस सी नहीं 5, और यहाँ पे आ जाए आपका, माइनस मत कीजिए यार, क्या लग परेशान होइए, ठीक है। एक समीकरण दे दे 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपको बताना हो B1 और B2, तो कैसे बताइएगा, बताइए। तो ऊपर वाले को पहले हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर वाले को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए जब x एक तरफ रहे और y दूसरे तरफ, तो हम y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो यहाँ पे 5x हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो y और बाकी चीजों को भी क्या लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो 5x और 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, और ये +5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। अब ये बदल गया जनरल फॉर्म में। इसके बाद पहले से तो 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 है ही, ये वाला तो कोई सेम टू सेम ही है। अब इसको तुलना कर दीजिए, इसको कर दीजिए a1x प्लस b2y प्लस सॉरी b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको तुलना कर दीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, और देखिए आपका आंसर आ जाएगा a1 बराबर क्या, यहाँ पे a1 दिख रहा है क्लियर 5, तो a1 बराबर 5, और b1 कितना आ जाएगा -2, b1 कितना आ जाएगा -2, अब b2 कितना आ जाएगा +5। क्या ये सभी बच्चों को बातें क्लियर है? Yes, sir. सर। मैं पोल में क्वेश्चन दो, कर लेंगे आप लोग, Yes, sir. पक्का ना? चलिए, यस सर। नहीं कीजिएगा तो आज पिटाई होगी आप लोगों की। क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ध्यान से देखिएगा। एक समीकरण दे रखा है √2x बराबर 7y माइनस 9, और इसमें आपको क्या बताना है, इसके जनरल फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। जनरल फॉर्म में लिख के आपको a b और c का मान बताना है। तो यहाँ पे x है तो 7y और -9 को इधर लेके आएंगे, उसके बाद a b c में इस फॉर्म में लिख देंगे, तो a b c का जो है आपको मान बताना रहेगा। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। समय दूंगा पूरे 1 मिनट का, जल्दबाजी नहीं करना है, कोशिश कीजिए, कर लेंगे आप लोग, जब मुझे विश्वास है तो आप लोग कर ही लेंगे। आराम से कीजिएगा, ए बी सी का मान बताना है, और इस बार तुलना ax प्लस by प्लस सी से कीजिएगा। लास्ट के 40 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, इतना टाइम नहीं लगेगा जी। बस राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, आंसर आपके सामने होगा। राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, आंसर आपके सामने होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 40 सेकेंड, लास्ट के 40 सेकेंड।
सॉरी लास्ट के 10 सेकेंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब इन दोनों को जो है हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो √2x माइनस 7y हो जाएगा और ये -9 जो है +9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको इससे तुलना कर दीजिए ax प्लस by से, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से अगर तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा √2, a बराबर क्या हो जाएगा √2, अब b बराबर क्या हो जाएगा -7, b बराबर क्या हो जाएगा -7, और c बराबर क्या हो जाएगा 9। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन में कहा दिया गया है, a बराबर √2, b बराबर -7, c बराबर 9। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।